प्रेस करेंगे ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं वीओटी मीडिया और मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान मोहम्मद बिलाल। मलेर के इलाके मुजफ्फराबाद कॉलोनी में, और यहाँ पर इलेक्शन की गेमा गेमी है। हम यहाँ पर लोगों से सवाल करेंगे और आने वाले इलेक्शन के हवाले से कुछ सवाल करेंगे। हर पार्टी जो है वो कॉर्नर मीटिंग कर रही है। आज हम लोगों से पूछेंगे कि कॉर्नर मीटिंग के अंदर इमाम मस्जिद की तरह एक शख्स खड़ा होता है, वो तकरीर करके चला जाता है, अवाम के मसाइल जूं के तूं ही रह जाते हैं और अवाम को सवाल करने का हक भी नहीं दिया जाता। तो हम अवाम से पूछेंगे कि इस हवाले से अवाम क्या कहती है और आने वाले इलेक्शन में वो वोट किसको देंगे। अस्सलाम वालेकुम। बोलने का मौका नहीं दे रहे हैं, हम खड़े इधर इंतजार कर रहे हैं, आएंगे आएंगे, बोलने का मौका देगा उसको कभी नहीं दिया। अभी इस बार में वोट हमारा मुर्शिद है फारूकी साहब, इमाम साहब, उसको वोट दे देंगे। वोट से क्या चीजें हम जान दे देंगे। मैं दादू लेता हूँ पर हक इस पे आए, ये अपनी कानून का ख्याल करता है, कदर बदर लगा दिया लगाएगा, बेस लगाएगा, इसमें बड़ी उम्र है, दूसरी बात नहीं। 40 साल से छोटे हैं हमारे शरीर में हुकूमत किया, हमको कुछ नहीं गरदारी दिया, नहीं वोटो दिया। अभी ये हक समझ के इसको वोट देंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? यार मोहम्मद। यार मोहम्मद साहब, ये बताएं कि इलेक्शन हो रहे हैं और आपने इस मरतबा क्या सोचा है, वोट देंगे या नहीं देंगे? वोट देंगे इंशाल्लाह, और जगह भी देंगे इंशाल्लाह। किसको देंगे? फारूकी साहब को। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपके इलाके के मसले मसाइल क्या हैं और आप यहाँ कब से आबाद हैं और ये मसले मसाइल कब से हैं? हम यहाँ तकरीबन 20-22 साल से आबाद है और यहाँ के मसले मसाइल बहुत है। यहाँ के हर जगह खंडरात बने हुए हैं, रोड खराब है, गलियाँ खराब है, स्कूल सारे जो है ना खंडरात बने हुए हैं और भी बहुत से मसले मसाइल है। इसलिए फारूकी साहब अगर आगे जाएंगे इंशाल्लाह हमारा मसला मसाइल सब हल कर देंगे। अच्छा, हमने अमूमन देखा है कि जो कॉर्नर मीटिंग होती है उसमें उम्मीदवार आता है, खड़ा होता है, इमाम साहब की तरह खुतबा दिया और निकल लिया। अवाम को सवाल करने का मौका नहीं देते या अवाम सवाल करती ही नहीं है? अवाम सवाल करते हैं लेकिन अल्लाह खत्म ही नहीं देते ना। अगर अफील्ला साहब से सवाल किया गया कि रोड जो है वो वर्ल्ड बैंक ने बनाया, तो उन्होंने कहा कि जी वर्ल्ड बैंक वाले आपके रिश्तेदार लगते हैं। तो इतने सहज सहज जवाब क्यों देते हैं? बस इस बारे में हम लोग कुछ नहीं कह सकते, आपस का मसला है इन लोगों का। लेकिन हम इंशाल्लाह इस दफा जो है ना वोट जो है ना फारूकी साहब को देंगे, क्योंकि वो हमारे लिए सही करेंगे। अगर मौलाना फारूकी साहब जीत जाते हैं तो अगले 5 साल के बाद कॉर्नर मीटिंग में आप खड़े होकर सवाल करेंगे या नहीं? इंशाल्लाह करेंगे और बैठ के करेंगे। हाँ, वो हमें जवाब भी इसी तरह देगा, मसला मसाइल उसमें हल किया होगा, हमारा उम्मीद है इंशाल्लाह उससे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? असदुल्ला। असदुल्ला, ये बताएं कि इलेक्शन में आप वोट दे रहे हैं या नहीं? जी इंशाल्लाह। अच्छा, ये बताएं कि आपके इलाके के मसले मसाइल क्या हैं और इस मरतबा वोट किसको देंगे और क्यों देंगे? इस मरतबा तो वोट इंशाल्लाह फारूकी साहब के, और वोट इसलिए देंगे कि हमारे इलाके का माहौल बहुत बिगड़ रहा है ऐसा ऐसा, क्यों मंशा भी बहुत ज्यादा हो रहे हैं हमारे इलाके में। हम इससे फारूकी को कामयाब कर रहे हैं कि हमारे इलाके के बच्चे भी अमन में रहे, हम भी अमन में रहे, क्योंकि हमारे ऊपर भी जिंदगी आई और हमारे बच्चों के ऊपर भी आई है। इससे हमारे मौलाना साहब है, हम इसके साथ खड़े हुए और फारूकी साहब को इंशाल्लाह कामयाब करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मुदस्सिर। मुदस्सिर भाई, ये बताएं कि आपका वोट है या नहीं है? हाँ मेरा वोट है। अच्छा, इससे पहले कभी वोट कास्ट किया? नहीं, इससे पहले नहीं। पहला वोट है। पंजाब के लोग एक मिसाल देते हैं जिन्हें लाहौर नहीं बैठे और जमे ही नहीं, तो आपने कभी वोट ही नहीं दिया, तो आप अपना पहला वोट किसको देंगे? मैं अपना पहला वोट दूंगा फारूकी साहब को। अच्छा, ये बताएं कि अमूमन ये हमने इलाके के अंदर गया, बहुत सारे लोगों से बात हुई, ज्यादातर मौलाना औरंगजेब फारूकी का नाम आया, तो लोग क्यों मौलाना औरंगजेब फारूकी को ही ज्यादा चाह रहे हैं? ये बस इधर का ये और जो लोग हैं ना पीपल पार्टी वाले, ये वगैरह वगैरह, ये जो है ये लोग सारे दूसरे लोग हैं। तो फारूकी से भी ये है ना कि दीनदार बंदा है, मौलाना है, तो इसलिए हम इसको लाना चाहते हैं कि ये कामयाब हो जाए, हमारे इलाके के लिए कुछ अच्छा करे, हमारे बच्चों के लिए, हमारे लोगों के लिए, बुजुर्गों के लिए, इसलिए हम इसको कामयाब बनाना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेरा नाम अली रहमान। अच्छा, ये बताएं कि आप वोट दे रहे हैं या नहीं दे रहे? वोट तो देंगे भाई। अच्छा, वोट किसको देंगे इस बार? वोट उमर फारूकी साहब को देंगे। अच्छा, फारूकी साहब को अमूमन हमने देखा है सियासी जमातें लॉलीपॉप देती हैं, रोड का, गली का, गटर का,
और नौकरियों का, फारूकी साहब ने आप लोगों को क्या झांसा दिया है कि आप उनको वोट देने की बात करें? वो हमारे इलाके में भाई इधर का माहौल जो है ना बहुत ज्यादा खराब है, यहाँ का माहौल सही कर देगा हिसाब किताब, और हम और किसी को वोट देते हैं तो काम नहीं करता, इलाके में खराब होते जा रहे, किसी चीज को तवज्जो भी नहीं देता है। बच्चे हम लोगों का बिगड़ रहे, न मदरसे है न स्कूल है न तालीम है, माहौल बहुत ज्यादा खराब है, न काम है न रोजगार है, यही बात है भाई, वोट इसलिए फारूकी साहब को हम दे रहे हैं। अच्छा, अमूमन हमने कार्नर मीटिंग में देखा है कि लोग जो उम्मीदवार होता है वो आता है, तकरीर करके चला जाता है, लोग सवाल नहीं करते, मौका नहीं दिया जाता है या लोग खुद सवाल नहीं करना चाहते? वो मौका नहीं देता है ना, मौका देंगे तो बंदा सवाल करे। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि आपके सामने अगर रफीउल्लाह साहब को खड़ा कर दिया जाए और उनसे आप 5 सालों का क्या सवाल करेंगे? क्या अगर रफीउल्लाह से आपने सवाल करना हो? भाई हम सवाल ये करेंगे, इसको इलाके में काम नहीं हो रहे हैं और हिसाब किताब बहुत खराब है, माहौल बिगड़ा हुआ है, न काम न रोजगार, हिसाब किताब बहुत आउट है। सही है, फारूकी साहब को इसलिए वोट रहे जो इलाके में काम करेगा, हर चीज पे तवज्जो देगा और हिसाब किताब हम लोगों का सही होगा, माहौल भी सही हो जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। अंकल, ये बताएं कि माशाल्लाह आपकी एक उम्र हो गई है, आपने बहुत सारी हुकूमतें देखी होंगी, तो फिर से इलेक्शन आ रहे हैं, आने वाले वक्त में फिर एक हुकूमत बन रही है, तो आप अपने हाथ से वोट किसको देंगे? भाई फारूकी फारूकी साहब को देंगे। अच्छा, आपने बहुत सारे दौर देखे, तो इलाके के मसले मसाइल, बहुत सारी हुकूमतें आती हैं, वादे करके चली जाती हैं, तो आप मजहबी एक रहनुमा को वोट दे रहे हैं, क्या आप समझते हैं कि मौलाना उमर फारूकी? हम ये चाहते हैं कि हो सकता है कि ये हमारा, हम बाकी सबको देख लिया, बाकी किसी ने कोई गरीब के लिए जो है कुछ नहीं किया। नाजरीन, तो नौजवानों के बाद जो है बुजुर्ग तबका जो है वो भी मुल्क के अंदर जो है तब्दीली का ख्वाह है, और बहुत सारे लोग जो है वो सियासी के बजाय मजहबी क़यादत को देखना चाहते हैं। मजीद भी हम लोगों से राय लेंगे, उनसे जानेंगे इलाके के मसाइल और आने वाले इलेक्शन में वो वोट किसको देंगे। अच्छा, ये बताएं कि इलेक्शन आ रहे हैं और मुख्तलिफ जगह पे कार्नर मीटिंग्स हो रही हैं, जो उम्मीदवार होता है वो आता है, तकरीर करके चला जाता है, और जब सवाल किया जाता है तो आगे से ये कहा जाता है कि वो तुम्हारे रिश्तेदार हैं। तो आपने कभी सवाल करने की कोशिश की या कभी मौका ही नहीं मिलता? असल में ना ये लोग सवाल पूछने का मौका नहीं देते, अच्छा, आके अपना प्रोग्राम करके निकल जाते हैं। और ये सारे ऐसी हर साल हर 5 साल बाद आते लोगों को धोखा दे के निकल जाते। हमारी सबसे अच्छी चॉइस जो है ना फारूकी साहब को वोट देना है, और किसी को वोट नहीं देंगे हम लोग। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि सियासी जमातें जो है वो अपने काम दिखाती हैं, जी हमने रोड बना दिया, हमने स्टार ग्राउंड बनाया, हमने फलां जगह अस्पताल बनाया, हमने स्कूल बनाए। आपके इलाके में कितनी जो माजी में जो हुकूमत गुजरी, अगर रफीउल्लाह ने 5 साल गुजारे, क्या क्या काम? कुछ भी नहीं किया। जो रोड डाला हुआ था स्टाफ का रोड देख ले, और वो सबके सामने है, कुछ भी नहीं किया। वो ऐसा डाला हुआ है, मतलब जैसे एक कलर दिया हुआ है, कलर दे के निकल जाते सारे। 3 महीने का रोड है। 3 महीने का भी नहीं तो मेरे ख्याल 2 हफ्तों का बारिश का टाइम था, जैसे बारिश हुई रोड खत्म। कुछ भी नहीं है, सारे आके ना लोग लॉलीपॉप देते, कोई काम वहाँ कोई नहीं करते ये लोग। आपको मौका मिले अगर रफीउल्लाह से एक सवाल करने का, आप क्या सवाल करेंगे? मैं तो बोला सियासत ही छोड़ दे, जो बेईमान लोग है ना सब सियासत ही छोड़ दे। ईमानदार लोग आए मुल्क को सही करवाए, ये ईमानदार लोगों का काम है, बेईमान लोगों का काम नहीं है मुल्क सही करवाना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद रियाज। मोहम्मद रियाज साहब, ये बताएं कि 5 साल पूरे हुए गुज़िश्ता हुकूमत को, और महंगाई ने आवाम की चीखें निकाल दी, और 13 पार्टियों की मिलकर चूं चूं के मुरब्बे की हुकूमत भी आपने देखी, उससे पहले खान साहब की तब्दीली भी देखी, अब फिर इलेक्शन आ रहे हैं, आप इस मरतबा वोट किसको देंगे? इंशाल्लाह इरादा है फारूकी साहब को देने। अच्छा, अक्सरियत यहाँ पर हमने देखा है जो कच्चे इलाके हैं आपके जो हल्के के, वो ज्यादातर मौलाना उमर फारूकी का नाम ले रहे हैं, तो आप नहीं समझते कि सियासी जमातें उलमा से ज्यादा बेहतर काम कर रही हैं, या उलमा आकर बेहतर काम करेंगे? इंशाल्लाह बाकी जमातों ने तो काम नहीं किया अब तक, लेकिन वहाँ से इंशाल्लाह इरादा है कि काम हो जाएगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। आपका वोट इसी हल्के में है या नहीं है? जी है। अच्छा, आप वोट कास्ट करेंगे? जी। इस मरतबा वोट शेर को देंगे, तीर को देंगे, बल्ले को देंगे, किसको देंगे? हमारा तो एक निशान है फारूकी साहब इस्त्री का, उस पे लगाएंगे हम। क्या वजह आपके इलाके के लोग सिर्फ स्त्री का नाम ले रहे हैं, क्या बाकी लोगों की तरफ आपकी तवज्जो नहीं जा रही? बस हमारा बचपन से फारूकी साहब के साथ मोहब्बत है, प्यार करते हम उसके साथ, और उलामा भी है बहुत बड़ा। को वोट
कौन से हलके में है? मेरा वोट जो है ना वो NA 230 में। ये बताएं कि पीपल्स पार्टी के 15 साल दौर इक़्तिदार के बाद इस मरतबा वोट किसको दे रहे हैं? इस मरतबा वोट हम इंशाल्लाह इस मरतबा फारूकी साहब को देंगे। ऐसा क्यों है कि सियासी जमातों के बजाय मजहबी जमातों की तरफ रुझान क्यों? सियासी जमातों को हमने इसलिए छोड़ दिया, मजहबी जमात को इसलिए इख्तियार किया क्योंकि मजहबी जमात वाले जो है ना ये असम्बली में जाके क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल की सदाओं को बुलंद कर देते, और दूसरी बात ये जितने भी सियासी है उनको सूरह इखलास तक पढ़ना नहीं आता। अमूमन अवाम में ये तासुर पाया जाता है कि उलमा का सियासत से क्या काम। वो एक मिसाल मशहूर है कि मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, तो उलमा को मस्जिद तक महदूद रखने की जो सोच है वो क्या दुरुस्त है? सियासत जो है ना हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौर से चली है, और सियासत सबसे पहले मस्जिद में हुआ करती थी, तो जब से सियासत मस्जिद से हटी है तो ये दौर आया है। अच्छा ये बताएं कि आपके इलाके के मसले मसाइल क्या हैं और आप क्या समझते हैं कि इस मरतबा मुकाबला कितना तगड़ा होगा? इस मरतबा मुकाबला तो काफी तगड़ा है। इस मरतबा मुकाबला जो है ना NA 230 से एक आगा रफीउल्लाह का है और दूसरा फारूकी साहब का है, और इंशाल्लाह हम फारूकी साहब को इसलिए ला रहे, आगा रफीउल्लाह जो है ना कुएं की मेंढक की तरह बरसाती मेंढक है, आए इलेक्शन के दिनों में आ जाते, वोट इकट्ठा करके चले जाते। आगा रफीउल्लाह ना इस इलाके का रिहायशी है। फारूकी साहब ने 15 से 20 साल इसी लाडली मुजफ्फराबाद में गुजारे हैं, वो हम लोगों का दर्द समझ सकते हैं कि यहाँ किस चीज की जरूरत है। यहाँ मंशियात सरेआम है, हमारे जो बच्चे हैं उनका मुस्तकबिल खराब हो रहे, यहाँ स्कूल की हमें जरूरत है, कॉलेज की जरूरत है, रोडों की जरूरत है। एक बुजुर्ग बंदा अगर वो काम से आए तो इस रोडों पे वो नहीं चल सकता है, ना रक्शे में ना पैदल, क्योंकि जब बारिश हो जाती है यहाँ पर पानी जमा हो जाता है, तो उसकी वजह से जितने भी जो गाड़ी वाले आते हैं तो बुजुर्ग हज़रात जो पैदल होते हैं तो उनके ऊपर पानी के छींटे लगते हैं। नमाजी जो है ना मस्जिद तक साफ सुथरे नहीं जा सकते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? नियाज मोहम्मद। नियाज मोहम्मद साहब ये बताएं कि इलेक्शन हो रहे हैं, आपने इससे पहले भी वोट कास्ट किए होंगे, इस मरतबा वोट किसको कास्ट करें? इंशाल्लाह हमारा फारूकी साहब कीजिए। अच्छा ये जो है ना हमारे दिल में भी है और हमारे खून में भी शामिल है इंशाल्लाह। अच्छा ऐसा क्यों है कि लोग सियासी जमातों के बजाय मजहबी तबके की जानिब आ रहे हैं? असल में हालात ऐसे बने हुए तो हमारा तो इंशाल्लाह मजहबी के हिसाब से तो नहीं, हमारा तो इंशाल्लाह इस्लाम है, हुजूर की उम्मत ही हम, और हम वो करेंगे जो जैसे भी अभी हमारा मौलवी साहब और फारूकी साहब उसके लिए इंशाल्लाह अमूमन हमने देखा है कि कार्नर मीटिंग होती है, उम्मीदवार आता है, वो तकरीर करके चला जाता है, लेकिन लोग उससे सवाल नहीं करते कि आपने पिछले 5 साल या आपकी पार्टी ने जो है वो 5 साल 10 साल 15 साल हुकूमत की है, तो आपने क्या दिया? लोग सवाल क्यों नहीं करते? उनको मौका नहीं देते या वो लोग? असल में उनको मौका नहीं दिया जाता है, जब मौका देंगे उनको बोल खुल जाते हैं, मौका उनको देते नहीं है। जो हमारे सरबराह जो आला हैं जो बड़े हैं वो यही कहते हैं कि यार इस चीज के जो है ना सवाल का जवाब ही नहीं। अगर रफीउल्लाह के 5 सालों में अगर आपको बोला जाए कि आप उससे कितना मुतमईन है तो आप उसको 100 में से कितने नंबर देंगे? यार उसको तो हमारे ख्याल में सही है ना, हमारे लिहाज में हमारे हिसाब में तो ये ना उसने कुछ नहीं किया अभी तक, जीरो है। जीरो है। ये बताएं कि इससे पहले वोट कास्ट किया? इससे पहले यहाँ कास्ट किया। किसको दिया था? ये लोटे मोटे जो है ना इन लोटो मोटो को दिया हुआ। अच्छा इस मरतबा आप फिर किसी लोटे का इंतखाब करेंगे या अपना उम्मीदवार बदलेंगे? नहीं नहीं इंशाल्लाह इस बार जो है ना हमारा बड़ा जो है ना औरंगजेब फारूकी, इंशाल्लाह हम भी होंगे, सारा हल्का है हमारा, सारा साथी है, हम इंशाल्लाह सारे जो है ना औरंगजेब फारूकी को इंशाल्लाह जो है ना वोट देंगे। औरंगजेब फारूकी साहब ही क्यों जरूरी है? वो मुहाफिज है और दूसरा बात बड़ा है, मौलाना है हमारा, हजरत है, इंशाल्लाह वो जो कहेंगे इंशाल्लाह हम वो करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अंकल ये बताएं आपकी तबीयत कैसी है? बहुत अच्छी, अल्लाह की मेहरबानी है। अच्छा कराची का मौसम तो ठंडा है लेकिन सियासी जो है ना वो गर्मा गर्मी चल रही है, इलेक्शन चल रहा है, तो आप इस मरतबा वोट किसको देंगे? इंशाल्लाह हम फारूकी साहब को। फारूकी साहब को देंगे? ये आलिम है, हमारा मजहबी रहनुमा है, हम उसको देना चाहते हैं। अच्छा यहाँ पीपल्स पार्टी कहती है कि हमने इलाके में बड़े काम करवाए हैं, स्टार ग्राउंड का नाम लेते हैं, तो काम करवाए उन्होंने, आप उनके बजाय मौलाना कोई क्यों वोट देंगे? नहीं ये तो काम तो अलग है ना, काम तो ये हुकूमत का ये मिशन ऐसा है, काम तो देना नहीं, गरीब जमींदारों का काम करना है ना,
तो ये देखो उलमा है, हमारा दीनी काम करेगा, हमारा और दीनी काम करेगा, दीनी काम से बढ़कर और का क्या काम चाहिए हमें। यानी कि आपका वोट स्त्री का है इस बार। हाँ, स्त्री प्रेस करेंगे ना। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? गुलाम नबी। गुलाम नबी भाई, ये बताएं कि मौसम कराची का ठंडा है लेकिन सियासी तौर पर बड़ी गर्मा गर्मी चल रही है, इलेक्शन मुहिम, तो आप इस मरतबा वोट किसको कास्ट कर रहे हैं? इंशाअल्लाह हमारा वोट जो है इस वक्त स्त्री को है, किताब और स्त्री। अच्छा, अमूमन ये है कि वो लोग नारों में आ जाते हैं, तकरीरों में आ जाते हैं, पीपल्स पार्टी बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट दिखा रही है, तो पीपल्स पार्टी को क्यों नहीं? तो इस पार्टी ने आज तक कुछ किया नहीं है, 25 साल से उनकी हुकूमत है, वो एक चीज़ भी नहीं बनाई, हमेशा लोगों को लूटा। स्टार ग्राउंड ने वो तो नहीं बनाया, वो तो वर्ल्ड बैंक ने बनाया। अच्छा, इनके शक्लें देखो, उनको तो वहाँ से 300 रुपये के वो सीमेंट की बोरियाँ जो है ले के बाहर भेजी है इन्होंने, करप्शन किया है उन्होंने, वो भी किसी और ने बनाया, उन्होंने तो नहीं बनाया। नवाज ये बताएं कि इस मरतबा वोट किसको कास्ट करें? इंशाल्लाह इस बार 230 के अंदर तो मेरे ख्याल में मौला और अजैब फारूकी सबसे बढ़कर कोई सामने नहीं है कोई उम्मीदवार कि हम किसी को कहें कि यार हम इसको वोट दें। सूबाई असम्बली में इंशाल्लाह हाजी खुर्शीद हज़ारवी साहब को, जिसके इंतखाबी निशान किताब है, जमीयत उलमा इस्लाम के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार है। आजकल अच्छा मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, आजकल लोग कह रहे हैं ना यार फिलहाल ने हमें गटर लाइन दी है, इसलिए हम गटर लाइन की सियासत कब तक हम लोग ये एन के और भाई ये काउंसिल में होते हैं कि हम अब गटर लाइन और सेवरेज की बात करें। हम बड़ी चीज़ के बड़ा सोच रखें, क्योंकि हमने सिर्फ अपने इलाके के साथ साथ अपने दीन को भी बचाना है। अब लास्ट टाइम आपने शायद देखा होगा कि सेनेट के अंदर एक बिल पास हुआ था, नामूस रिसालत और सहाबा का बिल पास हुआ था। अवाम उन्नास को अभी इस वोट दे रहे थे, उनको सोचना चाहिए यार वो बिल रोकने वाले कौन थे, वो कौन खातून थी जो सेनेट के इजलास के अंदर वो जो है ना उस बिल के मुखालफत कर रही थी। एक चीज़ ये, जब सेनेट से बिल पास होकर ऐवान सदर पे बिल पहुंचा तो ऐवान सदर किसका था, कौन सी सियासी जमात का, तो किस मसाले के फिक्र से था, तो वो बिल हमारा रुका अभी तक। उसमें तो किसी गलत बात नहीं थी, उसके अंदर ये लिखा था खुलफाए राशिदीन उम्महातुल मोमिनीन के खिलाफ जो बकवास करे, जो गुस्ताखी करे, उनके खिलाफ 10 साल जो है ना 10 साल की गिरफ्तारी या फिर उम्र कैद की थी। इसमें कोई किसी के लिए बुरा तो नहीं था। तो हमें चाहिए कि हम उलमा को जो है ना किसी भी सियासी जमात से हो, उलमा जहाँ पे भी हमें उनकी मदद भी करनी चाहिए, उन्हें आगे लाना चाहिए। ये बताएं कि इलेक्शन की गेमा गेमी चल रही है, सारी सियासी जमातें जो अपना दाव पे आजमा रही हैं, लोगों को सुहाने ख्वाब दिखा रही हैं, रंग बिरंगी लॉलीपॉप दिए जा रही हैं, तो आप इस मरतबा किसके लॉलीपॉप में आएंगे, वोट किसको देंगे? बस देखेंगे, वो तो इलेक्शन के टाइम पे इंशाल्लाह वक्त ही बताएगा। फिलहाल आपको क्या लगता है कि किसका लॉलीपॉप आप पे असर कर गया है? यार वैसा तो हम मजहबी लोग हैं, मजहबी पार्टियों के साथ ही इंशाल्लाह वो करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। मजहबी पार्टियों की आपने बात की तो आपके पास 2 कैंडिडेट रह जाते हैं, मोहम्मद इस्लाम साहब और मौलाना औरंगजेब फारूकी, तो आपकी सपोर्ट किसकी जानिब जाएगी? उसमें तो इंशाल्लाह औरंगजेब फारूकी साहब को लाजमी बात है, वो हमारे दिलों के धड़कन है और हमारे इलाके के जो है ना लोग उसके साथ है सारे, इंशाल्लाह तो उनके साथ करेंगे। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, तो आज हमने NA-230 के अंदर हम आए, हमने लोगों से मुख्तलिफ सवालात किए और लोगों से जाना कि आने वाले इंतखाबात में लोग क्या चाहते हैं और आने वाले इंतखाबात में लोग किसको वोट देंगे। इलाके की अगर हालत इज़ार की बात की जाए तो इलाके के अंदर जो है इंतहाई जो है वो खस्ता हालत के अंदर है ये इलाका, और बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पर जो गलियाँ हैं वो तकरीबन कच्ची हैं। रोडों की हालत भी हम आपको दिखाएं, तो वीडियो के अंदर आपने देखी होगी कि रोडों की क्या हालत है, और इसी तरह जो है यहाँ पर सेहत का जो निज़ाम है वो भी ना होने के बराबर है, और तकरीबन 7 लाख की आबादी वाले हल्के के अंदर जो है वो कोई बड़ा अस्पताल नहीं है, खवातीन के लिए कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी उस तरह की नहीं है कि जिस तरह होनी चाहिए। और सबसे ज्यादा अफसोसनाक बात यह है कि तकरीबन 7.5 लाख की आबादी वाले हल्के के अंदर 2-2.5 लाख के करीब वोटर हैं, और यहाँ पर जो आबाद है लोग, ज्यादातर लोग जो है वो दूसरे मुल्क के शहरों से यहाँ पर आकर आबाद हैं, और जो लोग बाहर से आकर आबाद हुए उनका यहाँ पर वोट का इंदराज भी नहीं है, और वो वोट भी जो है उनका जाया हो जाता है। तो यकीनन इलेक्शन कमीशन को और हुकूमत को आने वाले इंतखाबात में इस जानिब भी मुतवज्जे होना पड़ेगा कि ये जो लोगों के वोट जाया होते हैं इसका कोई ऐसा तरीकाकार वजह किया जाए कि जो शहर जहाँ पर मकामी है वो वहाँ पर जो है वो अपना वोट जो है आके राय दही का इस्तेमाल भी कर सके। अगर वो अपने आबाई इलाके में किसी वोटर को वोट कास्ट करना चाहता है तो उसके लिए हुकूमत और इलेक्शन कमीशन ऐसी सहूलियात फराहम करें कि एक शख्स कराची के अंदर बैठकर वो अपने आबाई इलाके के अंदर अपने कैंडिडेट को वोट कास्ट कर सके। तो आने वाले वक्त के अंदर देखेंगे कि इलेक्शन कमीशन
عوام کی آواز کو اور یہ جو اصلاحات کی ہوتی ہیں ان کے اندر وہ کتنا کام کرتا ہے. یقیناً عوام کی رائے جو ہے وہ سب کے لیے جو ہے اہمیت کی حامل ہے. مزید اچھی ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے گا BOT میڈیا. اپنے میزبان محمد بلال فاروقی کو دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.